तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में सिंपल ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 105 इज नॉट ए सिंपल ग्रुप। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज हियर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 105। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको अगर हम प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में कॉम्पोजिट करें तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, सो देयरफॉर बाय साइलो पी सब ग्रुप हमें मिल जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इज इक्वल्स टू 5। ऑल्सो कार्डिनलिटी ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप का ऑर्डर होगा इज इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं n5 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप, द नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू बाय साइलो थर्ड थ्योरम हमें मिल जाएगा 1 + 5k, जहां पर k का वैल्यू होगा इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर n5 डिवाइड करेगा 3 इंटू 7 दैट इज 21 को। सो दिस इम्प्लाई n5 मतलब कि 1 + 5k डिवाइड करेगा 21 को, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर k इक्वल्स टू हमें अगर k इक्वल्स टू 0 होता है तो 121 को डिवाइड करेगा तो k का वैल्यू 0 होगा। अभी 1 के लिए 6 21 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर k का वैल्यू 2 होता है तो यहाँ पर 11 21 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर k का वैल्यू 3 होता है तो 16 21 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर k का वैल्यू 4 होता है तो यहाँ पर हमें 21 मिल जाएगा। तो k का वैल्यू 4 होने पर यहाँ पर 1 + 5k 21 को डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा n5 इज इक्वल्स टू 1 और 21। तो अभी हम लोग सिमिलरली मान लेते हैं लेट n7 इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में साइलो 7 सब ग्रुप का जो नंबर है उसको हमने n7 मान लिया है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 + 7k बाय साइलो थर्ड थ्योरम, जहां पर k का वैल्यू होगा k इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर n7 डिवाइड करेगा 3 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 15 को, एंड दिस इम्प्लाई हमें 1 + 7 के डिवाइड्स मिल जाएगा 15, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर k इक्वल्स टू हमें मिलेगा अगर k का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर 1 15 को डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, एंड k का वैल्यू अगर 1 होगा तो यहाँ पर 8 15 को डिवाइड नहीं करेगा। अगर k का वैल्यू 2 होता है तो 15 15 को डिवाइड करेगा। सो k इक्वल्स टू 0 एंड 2। सो दिस इम्प्लाई हमें n7 इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 और 15। सो ये पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं, ये पॉसिबल लेट n5 is not equals to 1 and n7 is not equals to 1। ठीक है, n5 एंड n7 दोनों का वैल्यू 1 नहीं होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर n5 का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 21 मिलेगा एंड n7 इक्वल्स टू 15 मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू 105 में साइलो 5 सब ग्रुप्स का जो नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 21 है, एंड साइलो 7 सब ग्रुप्स का जो नंबर है दैट इज इक्वल्स टू 15 है। ठीक है, सो लेट अभी हम लोग मान लेते हैं H1 H2 एंड सो ऑन H21 बी द डिस्टिंक्ट 5 साइलो सब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप जी में 21 5 साइलो सब ग्रुप्स है जिनको हमने H1 H2 एंड सो ऑन H21 मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर इन 21 साइलो 5 सब ग्रुप्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ HI इंटरसेक्शन HJ इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा फॉर I नॉट इक्वल्स टू J। ठीक है, मतलब कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट साइलो 5 सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा, उसका ऑर्डर इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कॉमन रहेगा। ओके, मतलब कि H1 इंटरसेक्शन H2 इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट E हमें कॉमन मिलेगा। H2 इंटरसेक्शन H3 में भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E कॉमन मिलेगा। ठीक है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होता है, मतलब कि दोनों का कार्डिनलिटी इक्वल्स टू 1 होगा। लेकिन यहाँ पर H1 इंटरसेक्शन H1 इक्वल्स टू हमें H1 मिलेगा, H2 इंटरसेक्शन H2 ऐसे दैट इज इक्वल्स टू H2 मिलेगा, एंड सो ऑन H21 इंटरसेक्शन H21 इक्वल्स टू H21 ही मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें ऐसे टोटल 84 एलिमेंट्स मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट 84 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, हमारे पास n5 इक्वल्स टू 21 था, तो यहाँ पर 5 इंटू 21 दैट इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा 105। एंड इसमें से 21 एलिमेंट्स पेयर हमें ऐसे मिलेगा जहाँ पर H1 H2 एंड so on 21 मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 84 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर 84 एलिमेंट्स ऐसा होगा जिनका ऑर्डर 5 होगा। अभी सिमिलरली फॉर n7 हम लोग बोल सकते हैं लेट K1 K2 and so on K15 be the distinct silo 7 subgroup, be the distinct 7 silo subgroup। ओके, टोटल 15 एलिमेंट्स थे साइलो 7 सबग्रुप में। सो हियर हम बोल सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ के आई इंटरसेक्शन के जे इज इक्वल्स टू 1 होगा फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। एंड दिस सिंपलाई हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप इक्वल्स टू हमारे पास 15 था, तो 7 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड 105 इसमें से माइनस जाएगा 15, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें 90 मिल जाएगा। ओके, सो देयर एग्जिस्ट 90 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7। तो यहाँ पर ग्रुप जी में हमें 90 एलिमेंट्स मिलेगा जिनका ऑर्डर 7 होगा, ऑफ ऑर्डर 7। ओके, सो हेयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 84 प्लस 90। ठीक है, तो ग्रुप जी में हमें ऑर्डर 5 का 84 एलिमेंट्स मिला था एंड ऑर्डर 7 का 90 एलिमेंट्स मिला था। सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमें टोटल एलिमेंट जो मिला था दैट इज इक्वल्स टू 174। ओके, 174 व्हिच इज ग्रेटर देन 105। हमें पता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू 105, तो व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप इक्वल्स टू 1 होगा एंड नंबर ऑफ साइलो 7 सब ग्रुप n7 इक्वल्स टू 1 होगा। एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं जी हैज नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ग्रुप जी में हमें नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। ओके, नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जी इज नॉट ए सिंपल ग्रुप, क्योंकि सिंपल ग्रुप में नॉन ट्रिवियल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ पर ग्रुप जी एक सिंपल ग्रुप नहीं होगा। दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पी ग्रुप। सो व्हाट इज पी ग्रुप? हमारे पास पी एक प्राइम नंबर है एंड ग्रुप जी एक नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप है। देन जी इज कॉल्ड ए पी ग्रुप इफ द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज पावर ऑफ पी। ठीक है, तो ग्रुप जी के जितने भी सब ग्रुप्स है वो सभी अगर प्राइम पी के पावर्स हो तो हम बोल सकते हैं ग्रुप जी एक पी ग्रुप होगा। ओके, एग्जाम्पल्स। तो पी ग्रुप्स के जो एग्जाम्पल्स होंगे दोज आर V4, D4, Q8। ओके, ऑल आर पी ग्रुप्स। तो अभी हमारे पास एक थ्योरम है एंड थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें बोला गया है ए फाइनाइट ग्रुप जी इज ए पी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू बी टू द पावर आर वेयर आर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप होगा क्योंकि जी एक पी ग्रुप है, तो जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, इज फाइनाइट ग्रुप। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं लेट जी बी ए पी ग्रुप। जी एक पी ग्रुप है, तो यहाँ से हमें शो करना होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू पी टू द पावर आर होल्ड करेगा। ओके, सो लेट हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू एन। नाउ इफ पॉसिबल लेट, अभी अगर पॉसिबल है तो हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट order of group G equals to n is not equals to p to the power r. Okay, so therefore
देयर एग्जिस्ट ए प्राइम, तो यहाँ पर हमें एक प्राइम मिलेगा, ए प्राइम नंबर जिसको हम क्यू मान लेते हैं, क्यू विथ जिसके लिए हमें मिल जाएगा क्यू नॉट इक्वल टू पी एंड क्यू डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्राइम एलिमेंट क्यू एग्जिस्ट करेगा, प्राइम नंबर जो कि पी के साथ इक्वल नहीं है लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी को डिवाइड करता है। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल टू एन है जो कि पी टू द पावर आर के साथ इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर क्यू एन को डिवाइड करेगा। सो दिस इम्प्लाई बाय कॉची थ्योरम, यहाँ पर अगर हम कॉची थ्योरम यूज करें तो हम बोल सकते हैं बाय कॉची थ्योरम देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो इस ग्रुप जी में हमें एक एलिमेंट मिलेगा एक्स जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू हमें क्यू मिल जाएगा विथ ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, हमने कॉची थ्योरम में पढ़ा था अगर कोई प्राइम ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है तो उस प्राइम के ऑर्डर का एक ना एक एलिमेंट ग्रुप जी में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी विथ ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यू हमें मिल जाएगा। ओके, सो लेट अभी हम लोग मान लेते हैं H is a subgroup which is generated by X. So therefore order of H equals to हमें order of X that is equals to Q मिल जाएगा and which is not equals to P to the power I for I belongs in set of integer। ठीक है, क्योंकि Q not equals to P है तो Q equals to हम P to the power I ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ H मतलब कि सबग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू हमें Q मिल रहा है जो कि P to the power I ऐसे नहीं लिखा जा सकता। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं G इज नॉट ए पी ग्रुप। तो G यहाँ पर एक पी ग्रुप नहीं होगा क्योंकि पी ग्रुप होने के लिए जितने भी सब ग्रुप्स है वो पी टू द पावर आई फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप जी का जो सब ग्रुप है H वो पी टू द पावर आई फॉर्म में नहीं आ रहा, तो G एक पी ग्रुप नहीं होगा। 10 हम बोल सकते हैं 10। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ चुका है, व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो 10 हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इक्वल्स टू पी टू द पावर आर होल्ड करेगा। ओके, तो अभी थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट में लेट हम लोग मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज इक्वल्स टू पी टू द पावर आर। ऑल्सो लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी को क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है एंड दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा पी टू द पावर आर को एंड दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू हमें पी टू द पावर आई मिल जाएगा फॉर आई बिलोंग्स इन 0 1 2 एंड सो ऑन आर। ठीक है, क्योंकि P एक प्राइम है तो अगर ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर इस प्राइम टू द पावर आर को डिवाइड करता है तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू पी टू द पावर आर मिल जाएगा, पी टू द पावर आई मिल जाएगा जहाँ पर I का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर R के बीच होगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं G इज ए पी ग्रुप। तो यहाँ पर G एक पी ग्रुप हो जाएगा। ओके, दैट इज द थ्योरम।